जहां खाना खाने के लिए कैश नहीं, सिर्फ कार्ड चलता हो। क्या आप ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां बस में सफर आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कार्ड हो? क्या आप ऐसे चर्च या मंदिर की कल्पना कर सकते हैं जहां अगर आपको दान तो भी कैश नहीं चलेगा, कार्ड ही चलेगा? क्या आप ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां पार्किंग से लेकर सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल के लिए भी सिर्फ कार्ड का इस्तेमाल ही होता है? एक ऐसा देश, सैकड़ों बैंक ऐसे हैं जहां पैसे नहीं मिलते हैं। उस देश की बसों में आप कैश देकर टिकट नहीं खरीद सकते। कौन सा है ये देश? ऐसे तमाम सवालों का एक ही जवाब मिलता है। दिल्ली से 5,500 किलोमीटर दूर है स्टॉकहोम। भारत में जब नोटबंदी हुई तब बार बार ये भी कहा गया लेस, यानी बिना नोट की व्यवस्था की तरफ बढ़ने की ओर ये बड़ा कदम है। लेकिन बिना नोट के, बिना कैश के क्या देश चल सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह स्टॉकहोम पहुंचे। ये सब्जी की मार्केट है। यहाँ पर भी जितने लोग आ रहे हैं सब्जियां यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पेमेंट कार्ड से ही की जाती है। ज्यादातर लोग यहाँ पर कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। कई बैंक्स भी पिछले दिनों में बंद हुए हैं। यही नहीं, इन बैंकों के करीब 500 से ऊपर एटीएम्स को ताला लगाया जा चुका है। भारत में हम अमूमन गाड़ी पार्क करते हैं तो पर्चियां फाड़ करके हमें दे दी जाती हैं, कैश हमसे ले लिया जाता है। ऐसा इस देश में नहीं होता। स्वीडन में अगर आपको बस से भी सफर करना है तो उसकी पेमेंट भी आप कार्ड से करेंगे। स्वीडन वो देश है जहां चाहे आपको पेंसिल खरीदनी हो या मकान, कैश की लेन देन की जरूरत ही नहीं। ऐसी व्यवस्था फिलहाल भारत में तो नहीं है, लेकिन स्वीडन वो देश है जहां दुनिया भर में सबसे कम कैश या नकदी का इस्तेमाल होता है। यह है स्टॉकहोम में ताजी सब्जियों की एक दुकान। हर तरह की सब्जियां आप यहां खरीद सकते हैं। हमने इस जगह तकरीबन 2 घंटे बिताए। खरीदार आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी कैश का इस्तेमाल नहीं किया। The mostly yes, using the card because I think it's easy. And it is convenient for you. Yes. You also prefer payment in card? Yes, it's for me. It's very good and security for me. स्वीडन की कैशलेस इकोनॉमी का एक नमूना ये भी है कि अगर हम भारत में कहीं पर सब्जी खरीदने चाहते हैं, रेडी पटरी हो या फिर सब्जी मार्केट में हम जाएं, तो वहाँ सब्जी खरीदकर तुरंत अपनी जेब से रुपए निकालते हैं और सब्जी वाले को दे करके अपना काम खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा स्वीडन में नहीं है। यहाँ पर ये सब्जी की मार्केट है। यहाँ पर भी जितने लोग आ रहे हैं सब्जियां यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पेमेंट कार्ड से ही की जाती है। कैशलेस इकोनॉमी यहाँ सब्जी मार्केट में भी वैसे ही काम करती है जैसी तमाम दूसरे जगहों पर। सब्जियों की इसी दुकान में हमारी मुलाकात जिम एडबर्ग से हुई। जिम ने हमें बताया कि वो कैश का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। So 99% I pay by the cards. Usually I don't use by cash because there's no that much cash in Sweden anymore. So Swedish people use card is a kind of security, is a kind of control on the system. And people usually doesn't trust anymore the way it used to be as a carrying cash around. जब सब्जियों की खरीदारी भी कैश में ना हो, तभी ऐसे नतीजे सामने आते हैं कि 2015 में स्वीडन में जितनी लेन देन खरीद फरोख्त हुई उसका 2% हिस्सा ही कैश के रूप में हुआ। बाकी 98% के लिए कार्ड, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या फिर चेक का इस्तेमाल किया गया। यानी अगर पूरे देश में एक साल में 100 रुपए की लेन देन हुई हो तो उसमें सिर्फ 2 रुपए की खरीदारी नोटों को ले देकर की गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्वीडन में अगले 5 साल में नकदी या कैश का इस्तेमाल लगभग खत्म हो जाएगा। Can you imagine life without card here? No, absolutely not. I can't remember last time I was paying with cash. It's only the card. स्वीडन के लोग, खासतौर पर जवान और नवयुवक, भूल चुके हैं कि आखिरी बार उन्होंने कैश का इस्तेमाल कब किया था।
एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जब स्वीडन की कैशलेस व्यवस्था को समझने स्टॉकहोम पहुंचे तो एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के रास्ते में टैक्सी ड्राइवर अस्करी चासिम ने अहम जानकारी दी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में उतर कर के एयरपोर्ट से हमने अपने होटल तक के लिए टैक्सी ली है और अभी अभी हम अपने होटल पहुंच गए हैं यहाँ पर। और इसकी जो पेमेंट होगी वो हमें बताया गया है कि कैश से नहीं होगी, हमें कार्ड से ही इसका पेमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टैक्सियाँ चलती हैं तमाम दूसरी जगहों की तरह ही यहाँ पर भी कार्ड से ही पेमेंट किया जाता है। मैं अपना कार्ड देता हूँ यहाँ पर ड्राइवर साहब को। सर, दिस इज द कार्ड, इफ यू कैन प्लीज टेक योर पेमेंट। या Okay, push to here and to here. Yeah, push here. Okay. And Yeah. now, Wait. okay. Yeah, push. And you're okay. But your card you have not a PIN code. Okay, so, Yeah, you want signification. okay. Yeah, here acceptable. Okay, this Yeah. shows. Your card. Okay, Yeah. so no need of no, PIN code? No, you have not PIN code. You normally you must have PIN code. Okay, so the bill has been charged? Yeah, but here system you have not active your PIN code. Okay, but Yeah. but you have taken Yeah. your bill? Yeah. Okay, okay. Just a moment. Okay, You can two receipt here. okay. One receipt here I take. For it, you must signification here. Okay. Your friend, this is your card. Yeah, Yeah. I know this is I can sign it. Where do you want me to Yeah. sign it? Just here. Here? This is here. Here. Yeah, that doesn't matter. Here. Okay. Done? Yeah. Okay. And receipt for you. Thank you so much. Okay. सो ये तरीका है यहाँ पर कि मैंने कार्ड से यहाँ पर पेमेंट किया है अपने होटल पहुँचने के बाद उसकी बाकायदा रिसीट दी जाती है। इसका इंटेंट ये होता है, जो हमें यहाँ बताया गया है, कि अगर आप रिसीट नहीं लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कैश से पेमेंट हो जाए या किसी अन्य तरीके से, तो उसे काला धन मान लिया जाता है और उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब यहाँ पर बिल पे करें, जैसा हमने किया है, कार्ड से स्वाइप करके बिल पेमेंट हुई और उसकी रिसीट बाकायदा टैक्सी ड्राइवर की तरफ से हमें दी गई है। और ये है स्टॉकहोम का एक पेट्रोल पंप, जहां हमने देखा कि ना कोई कैशियर है और ना ही पेट्रोल डालने वाला कोई स्टाफ। आप कार्ड लेकर जाते हैं और खुद पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में डालते हैं। पैसे का कोई लेन देन यहाँ विरले ही होता है। Right here, 7. Okay. Yeah, take your card and you can choose here. स्वीडन में है ये दिखाने के लिए कि कैसे ये देश कैशलेस तरीके से काम कर रहा है। तमाम लोग कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, आई जस्ट सॉ यू फिलिंग अप योर कार through this card. You do not use cash at all? No, but here not. Normally we pay by card. Okay. Normally, if you like the special tank, you can go in the side. You would like to pay by cash. Okay. But when you finish, you go in the side, you pay cash. और ऐसी व्यवस्था पार्किंग के लिए भी है। आपको गाड़ी पार्क करनी है तो कोई पार्किंग अटेंडेंट नहीं दिखेगा। कार्ड मशीन में कार्ड डालिए और गाड़ी पार्क कर लीजिए। There is which car you can. I pay by this car. Can pay by this car. Stop in. Yeah. So we will wait. You push here. There is here how many the cars every time. 1 hour was okay. Yeah. 1 hour and push the ticket. Wait. Not money here. We waited the ticket from here. And we take the car. ये तमाम गाड़ियों में इस तरह के रिसीट लगे हुए हैं। सामने इस गाड़ी में भी है,
साथ में जो गाड़ी खड़ी है उसमें भी ये रिसीट लगी हुई है, मेरे पास भी ये रिसीट है जो मुझे अगर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है तो पार्किंग में इसको लगाना पड़ेगा। भारत में हम अमूमन गाड़ी पार्क करते हैं तो पर्चियां फाड़ करके हमें दे दी जाती हैं, कैश हमसे ले लिया जाता है। ऐसा इस देश में नहीं होता। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम दुनिया के सबसे साफ शहरों में से एक है। साफ इस मायने में भी कि यहाँ कर या टैक्स की चोरी या फिर भ्रष्टाचार ना के बराबर है। 2015 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन दुनिया के 168 देशों की लिस्ट में तीसरा सबसे कम भ्रष्ट देश है और इसकी एक वजह यहाँ की कैशलेस व्यवस्था है। इतना ही नहीं, स्वीडन में 20,000 स्वीडिश क्रोन या लगभग 1,48,000 रुपए से ज्यादा की रकम बतौर कैश ली या दी नहीं जा सकती। पड़ोसी देश बेल्जियम में भी 3,000 यूरो से ज्यादा का कैश जमा नहीं कर सकते। स्वीडन में चर्च में भी लोग क्रेडिट कार्ड से ही दान देते हैं। स्टॉकहोम में हमारी मुलाकात स्थानीय पत्रकार रिचर्ड एकमैन से हुई। रिचर्ड के मुताबिक कार्ड ने लेन देन को लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया है। कार्ड के साथ साथ मोबाइल ऐप का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। Convenience to have one card for everything and your phone as well with the Swish. Can you, if I were to ask you, can you imagine a life without card here? Without card? No. Not here, because the society is adapted as well, so a lot of places don't even accept cash anymore. चाहे सब्जी की दुकान पर मिलने वाले जिम एडबर्ग हों या रिचर्ड एकमैन, सबने एक बात जरूर कही, कार्ड ने यहाँ कैश संभालने की परेशानी से ही नहीं बल्कि राहजनी और लूटपाट से भी मुक्ति दिलाई है। Society is not as secure as it used to be. As when you carry the cash, you carry kind of danger. You're calling danger to yourself, because if you get robbed, your cash is gone, so your money is gone. But if you get robbed, your card is gone, you have the chance to get called to your bank and just to spend your card. स्टॉकहोम की सड़कों पर जब आप कार्ड और कैश के बारे में बातचीत करते हैं तब एक और अहम बात सामने आती है और वो है सुरक्षा। साल 2009 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था। बड़ी मात्रा में करेंसी नोट्स की चोरी हुई थी। बाकायदा चॉपर से चोर आए थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में कैश की चोरी की थी। हालांकि बाद में इन सभी को पकड़ा गया था, लेकिन वो एक ऐसा लम्हा बना था जिसके बाद कहा जाता है स्वीडन में पुरजोर तरीके से मांग की गई इस पूरी इकोनॉमी को कैशलेस बनाने की। स्टॉकहोम के लोग पहले पर्स की छीना झपटी और डकैतियों से परेशान थे और ज्यादातर घटनाएं कैश रखने की वजह से हुई। 2008 में स्टॉकहोम में कुल डकैतियां हुई 110, जो 2011 में घटकर 16 रह गईं। यानी कैश का इस्तेमाल जैसे जैसे कम होता गया, आपराधिक घटनाएं भी घटती गईं। पहले लूटमार की सबसे ज्यादा घटनाएं बस ड्राइवरों के साथ होती थी। स्वीडन में बसों में कैश का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ कार्ड के इस्तेमाल से ही आप बसों में यात्रा कर सकते हैं। स्वीडन में अगर आपको बस से भी सफर करना है तो उसकी पेमेंट भी आप कार्ड से करेंगे। भारत की तरह ऐसा नहीं कि कंडक्टर आपके पास आएगा, पर्ची फाड़ेगा, आपसे पूछेगा स्टेशन कहाँ है, उतने का पैसा आपको लगाएगा। कार्ड से ही आपकी पेमेंट होगी। एक टिकट कटती है जो बस में भी काम करती है, ट्रैम में भी, रेलवेज में भी। कैसे काम करता है सिस्टम, हमारे साथ एक स्वीडिश नागरिक हैं जो कि अभी बस से उतरे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, मैंने आपको अभी देखा कि आप बस से उतरे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कार्ड से ही पेमेंट करते हैं आप लोग या बस के सफ़र की पेमेंट कैश से होती है? देखिए, जो पेमेंट है, हम लोग बस में आप चढ़ते हो, अलग अलग डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, या बस में भी आप ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, जो आप मंथली टिकट या सिंगल टिकट लेना चाहते हो आप डायरेक्टली ले सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन उसकी पेमेंट कार्ड से ही की जाती, कैश से वो टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैश का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो या कार्ड से पे कर सकते हो। स्वीडन में कैसे करते हैं बस में सफ़र? कैसे हम अपने बस के सफ़र की, बस के यात्रा की टिकट की पेमेंट करते हैं स्वीडन में, वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू मिस्टर गॉन, हाउ डज वन टू ट्रैवल इन योर बस मेक पेमेंट्स? इज इट डन थ्रू कार्ड्स और टिकट्स bought by cards? Could you please explain to us? I can explain from a bit earlier in time. We did actually take cash. Every bus driver had what they call a kassa. His money that he had with him, like, you know. But then there was a lot of people that were actually getting robbed
getting assaulted and getting robbed. So we stopped that, and then we went over just to, and then that didn't work so good. So they went over to what they call the excess card. This card here. So it's a card that you have to actually go to a shop, what they call a press bureau, and they buy this card, and they can put money in this card. So that when they come on the bus, then you just go to this machine here, the access machine, and you just put it on. I'll put this on, and it'll say it's wrong, but it'll work. See, it works like that. And the green light comes on, you're good. The red light comes on, like it did with me. It's not so good. And then, of course, you've got the yellow light where it's a warning for them that it's they need to put more money into the card. Like, so is there any way that somebody who is probably pressing for some reason may also pay you in cash or no cash? No, absolutely not. It's absolutely forbidden to come in with cash. इस दौरान बैंकों ने व्यवसायियों को इस बात के लिए प्रेरित करना शुरू किया कि नगद पैसों के लेन देन की बजाय सैलरी को सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाए। 1990 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का चलन बढ़ा। साथ ही चेक के लिए बैंकों ने चार्ज लगाना शुरू कर दिया। और अब आलम यह है कि स्वीडन के कुल 1600 बैंक ब्रांचों में से 900 बैंक ऐसे हैं जो ना कैश जमा करते हैं और ना ही देते हैं। और इसका असर स्टॉकहोम की सड़कों पर साफ दिखाई देता है। I think it's more convenient because I don't usually have cash on me. So if I have my phone, I can easily pay with my phone or with my card. स्वीडन दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां फिलहाल सबसे कम कैश या नोट का इस्तेमाल होता है। इसमें बड़ी भूमिका क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तो है ही, साथ ही मोबाइल पेमेंट ऐप ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। ये है स्टॉकहोम का शांति रेस्टोरेंट। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप का भोजन परोसा जाता है। स्टॉकहोम के लोगों के बीच ये जगह काफी लोकप्रिय है। यहाँ एग्डा और उनके दोस्त डिनर का आनंद ले रहे थे। हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि पैसे एग्डा ही दे रही हैं, लेकिन बाकी के दोस्त तुरंत अपने मोबाइल ऐप से अपने हिस्से का पैसा एग्डा को दे रहे हैं। I have more control of my spending with the card because it's so easy to look in your phone and check the app, and also to transfer money in between friends, and it's just everything is much more digital these days, so it's much easier. So you use the mobile applications also? Yeah, absolutely, every day. जैसा कि एग्डा और उसके दोस्तों ने बताया, स्वीडन के बैंकों ने मिलकर स्विश नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे नोटों के लेन देन की तरह दो व्यक्ति आपस में लेन देन कर सकते हैं। इस तरह iZettle नाम का सिस्टम है, जिससे छोटे कारोबारी एक मिनी कार्ड रीडर को अपने फोन से जोड़कर अपना सामान बेच सकते हैं। बड़ी बैंकों की मशीनों से iZettle काफी सस्ता है, इसलिए छोटे कारोबारियों के बीच काफी लोकप्रिय है। जो ज्यादातर कस्टमर्स यहाँ आते हैं वो कार्ड में ही पे करते हैं? कार्ड में पेमेंट करता है हर एक आदमी। अब भी हमें 1 लाख सेल करेगा तो 3-4 हज़ार कैश आता है, बाकी सब कार्ड में आता है। तो आपको जो यहाँ का स्वीडन का ये सिस्टम है कार्ड पर का इस्तेमाल का या मोबाइल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल का, उससे आप खुश हैं? आपको लगता है ये सबसे अच्छा सिस्टम है? बहरहाल कैश की जगह कार्ड के इस्तेमाल को लेकर एक बहस ये भी है कि लोग इससे जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। खास तौर पर बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है। ये सवाल दुनिया में सबसे कम कैश इस्तेमाल करने वाले देश स्वीडन के इसी शांति रेस्टोरेंट में पूछा। Yeah, no, I prefer a card definitely. I think it's much more, as he said, convenient, and also, somehow I have more control of how much I spend because I can have a look in my phone and see how much I've spent. Because the other side of using cards, they say, is that the younger generation is more tempted to spend more. Yes, my father says the same, but actually, I don't think so. Yeah, no, but you just need to have a good app, and you can have a look on how much you spent, and yeah. भारत सरकार भी नोटबंदी के बाद कैश की जगह कार्ड को प्रोत्साहित कर रही है। 8 दिसंबर को वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं भी की हैं, लेकिन सवाल ये है, स्वीडन की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है, वहीं भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ है।
स्वीडन की कुल जनसंख्या का 93% हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का 31% हिस्सा ही इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इसका जवाब कुछ हद तक अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक सोमालीलैंड देता है, जहां क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग तो नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन पेमेंट की सुविधा ने क्रांति ला दी है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक वहां का हर नागरिक औसतन 34 बार मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट करता है, जो कि दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। मतलब यही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मुमकिन है कि भारत कैश हटाने के साथ भ्रष्टाचार भी खत्म कर सकता है।